ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने की जो एकादशी है वो आ गई है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि आपको एकादशी के दिन करने होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। जो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे वो उपाय आपको दही से करना होगा। दूसरा उपाय जो एकादशी का सबसे विशेष उपाय होता है स्वधा वाला, वो करिएगा। तीसरा उपाय आपको चंदन से करना है और चौथा उपाय हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी के लिए होगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको दही से करने होंगे, है ना। सुनिएगा कि कैसे आपको करना है और इसको करने का फ़ायदा क्या है। जो सबसे पहला फ़ायदा है वो, अगर आपके यहाँ कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि धन संपदा की कमी होती ही जा रही है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरा, अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, धन आपके घर में आता तो है लेकिन खर्च कब हो जाता है आपको पता नहीं चलता, ठीक है। सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है ना। मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा जो कि बहुत ही प्यारी सी होनी चाहिए, ठीक है। एक बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा दही, है ना। इसी तरीके से दही मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, 10 रुपये में दही, ठीक है। दही ले लेना और इन दोनों चीज़ों के साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल को भर करके ले जाना है, ठीक। इन तीनों चीज़ों को लेना और पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो नियम बताने जा रहा हूँ सबसे पहले उस नियम को सुनिएगा। आपका फेस किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में दही है, जो क्रम बता रहा हूँ, क्रम पहले समझिएगा। जो आपके पास में दही है ना, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से, कहीं और लेपन नहीं करना है आपको कि जलाधारी पे लेपन कर दें, यहाँ कर दें वहाँ कर दें, नहीं। सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना उस दही का, ठीक है। दही का लेपन कर दिया। दही का लेपन करने के बाद जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उस एक बेलपत्र को इसी दही वाली जगह पे समर्पित करना। जो डंडी का भाग होना चाहिए वो होगा आपकी तरफ और पत्ती का भाग किधर होगा? माता अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद जो आप अपने साथ घर से एक लोटा तांबे का मतलब एक तांबे के लोटे में जल लेकर के आए हैं, उसको आप क्या करेंगे? उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उसका नाम बोलते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए, महादेव ये व्यक्ति है मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, हम लोग कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमको इससे बाहर निकालें, ठीक है। या फिर धन की समस्या है तो अपनी बात भगवान से बहुत ही प्रेम से कह देंगे। जल की धार बहुत धीरे धीरे उस बेलपत्र के ऊपर गिराना, ठीक है। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले उपाय की बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़े हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको एकादशी का सबसे सुंदर उपाय होता है, ये स्वधा वाला, है ना। आपको क्या करना होगा? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। कब करना है इस उपाय को? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। एक लोटा जल लेना और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना, ठीक है। इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको 2 काम करने हैं। जो पहला काम आपको करना है, जो आपको जो भी पूजन अर्चना महादेव को जो भी चढ़ाना वगैरह है, जो जैसे भी पूजन अर्चना आपको करनी है कर लेना। जो दूसरा काम आपको करना होगा, जो आप एक लोटा जल अपने घर से लेके आए हैं, उस एक लोटे जल को सबसे अंत में, पूजन खत्म होने के बाद सबसे अंत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया। जब वो जल आपकी समर्पित हो जाए उसके बाद महादेव के शिवलिंग को आपको अपने हाथों से, दाहिने हाथों से पोंछ देना, ठीक है। पोंछने के बाद क्या करना है? यहीं पर महादेव के सामने आपको खड़े होना होगा, ठीक है। खड़े होना और खड़े होकर के आपको 3 बार बोलना होगा। क्या बोलना है? स्वधा स्वधा स्वधा। एकादशी के दिन शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे जो भी व्यक्ति जल चढ़ाने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ करके ये 3 शब्द बोलता है, स्वधा स्वधा स्वधा, महादेव उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा ही काम है। सिर्फ और सिर्फ ये स्वधा का उपाय एकादशी के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते, ठीक है। तो इस काम को ज़रूर करिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी कष्ट होगी आपके जीवन के, खत्म, मतलब मनोकामना आपकी पूरी होगी, सारे कष्ट खत्म होंगे, ठीक है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ें। तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको चंदन से करना होगा, है ना। कहोगे भैया कौन सा चंदन चाहिए होगा? अभी आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, ठीक है। अपने घर में जो नल हो, टोटी हो, वहाँ से जल भरना। और इस उपाय को सिर्फ तांबे के लोटे के साथ ही करना है, आपको पहले बता दूँ, ठीक है। ये काम कर लिया। अब आपके घर में या फिर आपके पास में कहीं पर भी लाल चंदन होगा, है ना, वो एक चुटकी लाल चंदन जो पाउडर के फॉर्म में आती है उसको लेना और उसी जल में डाल देना, ठीक है। पहला काम तो ये करना होगा, लाल चंदन डालना है, पीला चंदन नहीं, लाल चंदन डालना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी चावल के दानों की, जिसको हम लोग अक्षत बोलते हैं, जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, ठीक है। कितने दाने? मात्र 2 दाने, गिन करके 2 दाने चावल के लेंगे। अब जो नियम बताने जा रहा हूँ उस नियम को फॉलो करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे काम नहीं करना है। सबसे सुंदर बात है इस वीडियो की कि इस काम को आप अपने घर पर भी कर सकते हो, चाहे तो मंदिर में करें या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक। जो एक लोटा है, जो मतलब एक लोटा जो जल है जिसमें आपने लाल चंदन डाला है, 2 चावल के दाने, उस जल का जो आधा मतलब उस कलश का जो आधा जल होगा वह आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे डालना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पूरा जल आपको नहीं समर्पित करना है, उस कलश का आधा जल आपको बेल पेड़ के नीचे, सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे आधा जल समर्पित करना, ठीक है। पहला काम हुआ। जो बाकी का बचा हुआ जल है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर रहे हो तो जल की धार धीरे धीरे गिराएंगे। धीरे धीरे क्यों गिराना है बताता हूँ। देखो, जब आप जल की धार बिल्कुल धीरे धीरे गिराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो जो चावल का दाना होगा ना, वह आपके कलश में, आपके लोटे में ही रह जाएगा, ठीक है, रह जाएगा ना। उस कलश में आप अपनी उंगली डालना और जो चावल का दाना होगा उस चावल के दाने को निकालना, और एक एक करके 2 चावल के दाने हैं आपके पास ना, तो पहला चावल का दाना आपको एक मनोकामना बोल करके चढ़ानी होगी और दूसरा चावल का दाना आपको दूसरी मनोकामना बोल करके समर्पित करनी होगी। ये पहला ऐसा उपाय है जिसमें आप एक ही साथ 2 मनोकामना महादेव से मांग सकते हैं, 2 चावल के दाने को उस कलश में से निकाल करके चढ़ा करके, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। और सबसे अच्छी बात तो है इस वीडियो की कि आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, आपके यहाँ जो भी महादेव का शिवलिंग हो, ठीक है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक। 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी और चौथे उपाय की तरफ, जो कि हस्बैंड और वाइफ या फिर लड़ाई का भी नाम आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। जो भी हस्बैंड और वाइफ में या फिर जिनके भी घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, परेशान हैं, उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, दिख रहा है ना शमी का पत्ता। मात्र 1 शमी के पत्ते की आपको ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 शमी का पत्ता, ठीक है। उस 1 शमी के पत्ते को लेना और पहुंच जाना उसको लेके महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। थोड़ा सा नियम समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। देखो ये जो पूरा महादेव का शिवलिंग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये होती है जलाधारी, ठीक है। जब हम जल को चढ़ाते हैं, जल इसी जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है, गिरता है ना। जिस जगह से जल नीचे गिर रहा हो, आपको क्या करना है, इसी जगह पे जहाँ पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, इस जगह पे आपको उस 1 शमी पत्र को रखना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। रख करके छोड़ना नहीं है, अपने हाथ से पकड़े रहना है, ठीक है। बस पकड़े रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। उसके बाद इस जगह से उठाने के बाद उसी शमी के पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस 1 शमी पत्र को रख देना, ठीक है। रख दिया। अब आप अपने साथ घर से 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेके आना और उसी शमी पत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए प्रार्थना करना, महादेव हम लोग के घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग को छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ होती हैं। आप हमारे घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनाए रखें, हमेशा हमारे घर में प्रेम बना रहे। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करके जल को धीरे धीरे करके समर्पित करते जाना। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिना हाथ लगा करके दोनों आंखों पे लगा करके अपने घर चले जाना। आपकी जो भी लड़ाइयाँ होंगी धीरे धीरे करके महादेव उसको दूर ज़रूर करेंगे, ठीक है। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे सुंदर उपाय की बात की है। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।